सीताराम जय सीताराम। प्रिय बंधुओं, आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं, जिसमें से एक लड़कों और लड़कियों का विवाह 30-35 साल की अवस्था में, यहाँ तक कि 40 साल की अवस्था में विवाह हो रहा है। यह एक बड़ी हमारे समाज की कुप्रथा है। आइए हम सब संकल्प करें कि हम इसको दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। इस लेट विवाह का मूल कारण है दहेज प्रथा। आज कन्या के पिता वर पक्ष को 5 लाख 10 लाख दहेज देता है, तब अपनी कन्या की शादी करता है, और वर पक्ष कन्या के पिता से जो रकम प्राप्त करता है उसका दुरुपयोग में खर्च करता है। उसका 2-2.5 लाख रुपए आतिशबाजी में, डीजे में, ऑर्केस्ट्रा में, या जो टेंट हाउस के जो सजावट होते हैं उस पर जो है 2-2.5 लाख रुपए हम खर्च करते हैं। यदि यही रकम हम संजोकर अपने बच्चों को रोजगार के लिए उनसे कोई छोटा मोटा रोजगार करवा दें तो हमारे बच्चे जीवन में आगे चलकर सुखी हो सकते हैं। या उनके खाते में उतनी रकम 2-2.5 लाख रुपए डाल दी जाए तो उनके संकट में या आगे की योजना बनाने में उनके काम आ सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। कन्या के पिता से लेकर के फिर उसको पानी की तरह जो है उसको बहाते हैं पैसे को। तो इस व्यवस्था को रोकना चाहिए। देखिए, भगवान के रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग है कि भोजन बन गया, बारातियों को बुलाया गया, तो वहां दशरथ जी यद्यपि सम्राट थे, बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन तुलसीदास लिखते हैं, पुनिजो नार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाई बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम सम जानी, धोए जनक चरण निज पानी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब भोजन की व्यवस्था हुई तो आजकल जो बफर सिस्टम है, जिसमें कि लगभग टेंट वाले एक शादी में 75,000 1.5 लाख तक जो है टेंट हाउस वाले ही ले लेते हैं अपनी व्यवस्था दे करके। लेकिन जनक जी कह रहे हैं कि जब जोनार बन गई, भोजन बन गया, तो उन्होंने बारातियों को बुलवाया, और जब बाराती उनके द्वार पे आए तो धोए चरण जनक निज पानी। जनक जी ने बारातियों के चरण पखारे। आजकल तो यह सिस्टम ही खत्म हो गया है। बारातियों के या समधी के, जामाता के चरण कोई नहीं पखारता है, जबकि ऐसा करना अनिवार्य है, क्योंकि वर जो है वह नारायण स्वरूप होता है, कन्याएं जो है वो देवियां स्वरूप होती हैं। तो जनक जी जो है पहले सबके चरण पखार रहे हैं। उसके बाद कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, बफर सिस्टम नहीं है, जथा जोग पीढ़न बैठारे। पीढ़ा एक सामान्य वस्तु है जो लकड़ी का बनता है, गांव के लोग जानते होंगे, तो उस पर बैठा के भोजन करा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं,
हमारे कहने का आशय यह है कि बच्चों का विवाह समयानुसार होना चाहिए। माता पिता को लोभ लालच बस कन्या के पिता से मोटी रकम लेकर के उसका दोहन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे कुत्सित विचार छोड़ने चाहिए। यदि हाँ मांगना है तो हमें याचना ईश्वर से करनी चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर देता है तो हम स्वतः दूसरों को देने काबिल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम किसी दूसरे से याचना करते हैं और उसके द्वारा यदि हमें 2-4-5 लाख रुपए मिल जाए, उसका हम बैंक बैलेंस भी कर ले, तो आखिर वह कितने दिन चलेगा आप ही बताइए। ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल, छोटा परिवार है तो। बड़ा परिवार है तो एक ही साल में 5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए मेरा आप सब प्रिय बंधुओं से आग्रह है कि बच्चों की शादी समयानुसार करें और उनके जीवन को मधुरमय बनाएं। धन्यवाद।